अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे संबोधित करने की कृपा करें। बहुत खुशी की बात है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण और इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बड़ी संख्या में जुड़ी सभी माताओं बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 75 लाख से अधिक महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजने का शुभारंभ आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा किया जाना है। इस योजना का फायदा राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को दिया जाना है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। इस योजना के तहत शेष महिलाओं को लाभ देने के लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। अगली तिथि 3 अक्टूबर निर्धारित की गई है और इसके बाद लगभग प्रत्येक सप्ताह में राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। अब आप सब जानते ही हैं कि जो पहले की सरकार थी यहाँ बिहार में, कोई काम नहीं किया। पहले बहुत बुरा हाल था। जब 24 नवंबर 2005 को एनडीए बीजेपी जदयू की सरकार बनी थी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहे हैं और शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। और वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्था में और 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा की गई और वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया और वर्ष 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, आज इसे जीविका नाम दिया गया, जिसको हम लोग जीविका दीदी भी कहने लगे। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई है। अब उसके बाद 2024 में हम लोगों ने शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया, तो उसमें भी काफी तेजी से काम चल रहा है और उनकी भी संख्या 37,000 हो गई है, जिसमें लगभग 3,85,000 जीविका दीदियां हैं। गठन लगातार जारी है। मतलब दोनों तरफ काफी बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। ये सब स्वयं सहायता समूह में और जीविका दीदियां। हम लोग तो जीविका दीदी उनका नाम दिए, जीविका नाम दिए जीविका दीदी। और उस समय तब बिहार में सबसे पहले ना हम लोगों ने किया। अब पहले तो यहाँ कुछ काम नहीं था,
बाहर हम जब दिल्ली में थे तो घूमते थे तो देखते थे कि सब जगह स्वयं सहायता समूह में है, लेकिन जब हम बिहार में आए यहाँ एमएलए होकर के, तो हम इधर उधर घूमने लगे तो देखा कि बहुत कम थी। तो इसीलिए हम लोगों ने उसको 2006 में ही एकदम सब काम हम लोगों ने शुरू कराया, और उसके बाद काफी बड़ी संख्या में अब महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह में हुई और शहरी क्षेत्र में भी जा रही है। अब जितनी महिलाएं हैं बिहार में स्वयं सहायता समूह में, और जीविका नाम दिया, और उसमें केंद्र वाला भी वो आया था, उस समय कांग्रेस वाला था, तो ऐसे ही आया देखने के लिए कि क्या हाल, तब से पूछा। हमने कहा कि भाई हम लोगों ने तो नाम दिया है जीविका, हम जीविका दीदी भी कहते हैं, तो वही उसमें वो देश भर में आजीविका कर दिया, वो भी आजीविका बन गया। बिहार में हम लोगों ने जीविका बनाया और वही देश भर में आजीविका भी बन गया। हम लोग तो जीविका दीदी कहते हैं। इन लोगों के लिए शुरू से सब तरह से काम किया है, और इधर तो और ज्यादा काम उन लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। तो जितने तरह से सब तरह से पूरा का पूरा काम इन लोगों के लिए किया गया है। अब जो कुछ भी है इन सब लोगों को सब कुछ हम बता ही दिए, जीविका दीदियों की संख्या, और जो शहर में भी जो हम लोगों ने शहरी क्षेत्र में बनाया वो सब किया है। तो सब काफी हुआ है, काम हो रहा है। और जो हम लोगों के बिहार की मदद में केंद्र सरकार काफी कुछ कर रही है। श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ काम करवाया है। और इसी बार जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और उसके अलावा 2025 में फरवरी में बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की। इसके अलावा और इन्होंने किया, जो केंद्र सरकार में 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया, तो उसी तरह से बिहार के लिए भी इन्होंने इस बार वो भी कर दिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम, अभी तो हम तो कुछ ही बता रहे हैं, और अनेक काम वहां के बारे में कर रहे हैं। और मुझे बिल्कुल उनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं, जो इतना इन्होंने काम किया। और मुझे विश्वास है कि सभी माताएं बहनें आज दी जा रही राशि का सदुपयोग करेंगी और अपने परिवार को जो खुशहाल बनाएंगी और राज्य तथा देश के विकास में अपना योगदान करेंगी। तो जो महिलाएं हैं उनको हम यही कहेंगे कि आपका बहुत अच्छा काम हम लोग करवा रहे हैं, और भी ज्यादा काम हो रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके लिए काम कर रहे हैं, अभी करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए कि आपका कितना अच्छा है। तो सब महिला के लोगों को आगे बढ़ना। अब पहले वाला जो सरकार था वो कोई है महिला का? कोई नहीं महिला किया है। खाली जानते हैं खुद हट गया था, 7 साल के बाद उसको हटा दिया गया था, तो अपनी पत्नी को बना दिया था मुख्यमंत्री। तो ये सब कोई सरकार में कोई और को बनाता था, कोई को मतलब था, उसको परिवार से मतलब था। हम लोग कोई अपने परिवार में नहीं देखते हैं, सारे बिहार के लिए काम हम लोग करते हैं। तो इसलिए महिलाओं के लिए अब आपको प्रधानमंत्री जी भी आपके मदद में कर रहे हैं, तो बहुत होगा। तो एकदम बुलंद रहिएगा अब आप लोग। तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को। अतः इसलिए जो कुछ भी हो रहा है कि अंत में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ ईश्वर की कृपा और समृद्धि
सदैव विद्यमान रहती है। इस श्लोक की भावना को यथार्थ प्रदान करते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सदैव महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की धुरी माना है। उनकी प्राथमिकताओं में महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वावलंबन को सर्वोच्च स्थान मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नीतियां आज देश भर में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा और गति प्रदान कर रही है। ग्रामीण भारत की आत्मा ग्रामीण नारी के सशक्तिकरण में बसती है। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं के अधिकारों को और महिलाओं के लिए नए अवसरों को बड़ी प्राथमिकता दी। देश की इस आर्थिक प्रगति को जो नींव है वो आप जैसी करोड़ों महिलाओं ने ही रखी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही महिला सशक्तिकरण को शासन की आधारशिला बनाया है। पिछले 20 वर्षों में उन्होंने नारी सम्मान, स्वाभिमान और समृद्धि को सर्वोपरि मानकर अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। जब हम लोगों को मौका मिला तो हमने तय कर दिया पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं को 50% का आरक्षण। और उसके बाद बोलिए 2006 में जब चुनाव हुआ तो कितनी बड़ी संख्या में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएं चुन करके आई, और उसके 1 साल के बाद 7 में नगर निकायों का हुआ, उसके बाद कितनी आई। इस दिशा में उन्होंने महिलाओं को राज्य के विकास की भागीदार बनाने हेतु पंचायती राज, नगर निकाय, पुलिस सहित विभिन्न सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया। साथ ही मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, जीविका और सतत जीविकोपार्जन जैसी योजनाओं से महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महिलाओं के स्वावलंबन और बिहार के विकास को नई गति देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य है प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना, उन्हें उनके गांव और शहर में ही रोजगार उपलब्ध कराना एवं उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना। योजना के तहत प्रत्येक पात्र महिला को प्रारंभ में 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जा रही है ताकि वह आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी चढ़ सके। इसके बाद जब महिलाएं सहयोग से अपना रोजगार शुरू कर लेंगी तो उनके उद्यम को आगे बढ़ाने और सशक्त बनाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें रोजगार परक गतिविधियों के बेहतर संचालन के लिए प्रशिक्षण और क्षमता वर्धन का भी अवसर मिलेगा, जिससे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए लखपति दीदी अभियान को गति मिलेगी। महिला उद्यमियों के उत्पादों की ब्रांडिंग की जाएगी, जिससे राज्य एवं राज्य के बाहर उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध हो सके। साथ ही गाँव से लेकर शहर तक महिलाओं के उत्पादों की बिक्री हेतु हाट बाजार विकसित किए जाएंगे। इससे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए नारे हर घर स्वदेशी को भी मूर्त रूप दिया जा सकेगा। जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी महिलाएं इस योजना में आवेदन करने की पात्र हैं। समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं अपने ग्राम संगठन के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाएं अपने क्षेत्र स्तरीय संगठन के माध्यम से आवेदन दे रही हैं। साथ ही जो महिलाएं पूर्व से स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं, इन सभी महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के माध्यम से लाभार्थियों का चयन सामुदायिक संगठनों द्वारा किया जा रहा है, इसलिए पूरी प्रक्रिया सोशल ऑडिट के अधीन है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 78 लाख महिला लाभुकों को 10,000 रुपए प्रति लाभुक की दर से कुल 7,500 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर बिहार की सभी महिलाओं की ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रति हार्दिक आभार। ये पहल नारी सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बिहार की ऐतिहासिक यात्रा का स्वर्णिम अध्याय है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, महिलाओं के सपने होंगे साकार, हर घर में होगा स्वरोजगार। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के चयनित लाभुकों द्वारा अनुभव साझा किया जाना है। मैं सर्वप्रथम पश्चिम चंपारण जिला की रंजीता काजी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री भैया और माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा सादर प्रणाम।
मेरा नाम रंजीता काजी है। मैं जिला पश्चिम चंपारण के प्रखंड बगहादूर से वाल्मीकि वन क्षेत्र से हूँ। मैं आदिवासी हूँ और जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हूँ। हम लोगों का क्षेत्र वैसे ही जंगल एरिया है। मैं कभी सोची भी नहीं थी कि हम लोगों के क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी, शौचालय और शिक्षा की व्यवस्था होगी, लेकिन आज वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री भैया को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। आपने हम महिलाओं के लिए कई तरह के कार्य किए हैं। हम महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान किया, जिसके कारण आज सरकारी नौकरियों में और पंचायती राज संस्थानों में अधिक से अधिक मात्रा में महिलाएं दिखने को मिल रही हैं। साइकिल योजना, पोशाक योजना से आपने तो पहले ही लागू कर दिया था। बड़ा अच्छा लगता है जब लड़कियां पोशाक पहन के और साइकिल लेके स्कूल की तरफ जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री भैया, आपके द्वारा लागू की गई उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को कम लागत में जो गैस सिलेंडर मिल जा रहा है, इससे हमारी महिलाएं अब धुएं में खाना नहीं बनाती हैं। आपने उनके सेहत का ध्यान दिया। आवास योजना के अंतर्गत आपके आशीर्वाद से आज हम पक्के घरों में रह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भैया, आपने हाल ही में 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी और 400 से 1100 जो पेंशन कर दिया। इससे हम महिलाओं का पहले से और अधिक आत्मविश्वास हो गया है। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 2,10,10,000 की राशि जो महिलाओं के खाते में आएगी, उससे महिलाएं काफी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। मेरे खाते में जब 10,000 रुपया आएगी तो मैं उससे पंपी सेट खरीदूंगी, क्योंकि मैं कृषि से जुड़ी हूँ और मैं ज्वार बाजरे की खेती करूंगी। और उसके बाद 2 लाख की राशि जब हमारे खाते में आएगी तो उससे मैं ज्वार बाजरे से बने आटे की व्यवसाय में शुरू करूंगी। इससे स्वदेशी सोच को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे ही आप लोगों का हाथ हम लोगों के सिर पे बना रहेगा तो हम लोगों के रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। हम आगे बढ़ेंगे और लखपति दीदी बनेंगे। हमारी दीदियां इस समय बड़ी खुश हैं। इस नवरात्रि के उत्सव के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री रोजगार योजना को एक उत्सव के तौर पर मना रही हैं। मैं अपने पूरे पश्चिम चंपारण की दीदियों के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री भैया और माननीय मुख्यमंत्री भैया को अपने दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। अब मैं भोजपुर जिला की रीता देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री भैया और मुख्यमंत्री भैया के पूरा आरा जिला के तरफ से प्रणाम करतनी। हमार नाम रीता देवी हटे, गांव मोहम्मदपुर और पंचायत दौलतपुर, थाना कोइलावाड़ा, जिला के आरा जिला के रहे वाला हई। हम वर्ष 2015 में हम स्वयं सहायता समूह के सदस्य बन गईनी और सदस्य बनला के बाद भैया पहिलका किस्त 5,000 रुपया लेके हम 4 गो बकरी किननी आ बकरी किन के अपन रोजगार चालू कैनी। अब ओकरा से जो इनकम अइलक तो 50 गो मुर्गी खरीदनी आ मुर्गी खरीद के अपन अंडा के भी व्यवसाय चालू कैनी। 15 रुपया करके अंडा भी बेचे लगनी। आ जो अंडा भी मुर्गी के होत रहे तो हम एगो मछली के डिब्बा में अपन चूजा तैयार करे लगनी लाइट से। और ओकरा से हमार घर के आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार अइलक भैया। आ हम लखपति दीदी भी बन गईनी आ ड्रोन दीदी भी हम बन गईनी और बहुत हमार विकास भी भइलक भैया। और बहुत ही एगो फेल से हम आरा जिला के दीदी के तरफ से फेल प्रधानमंत्री भैया के आ मुख्यमंत्री भैया के पूरा दिल से धन्यवाद देतनी कि जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जब से आयल बनू भैया, तब से गाँव मोहल्ला में तो पूरा चहल पहल मच गइल बाटे। एकदम खुशी के कोनो ठिकाना ही नहीं है दीदी लोग के। सब दीदी कहतारी लोग कि हम रोजगार गाय के करम, बकरी के करम। कोनो दीदी कहतारी कि हम अपन चूड़ी के दुकान करम भैया। तो हम उहे में कहनी कि हमरो 10,000 रुपया जब पहिलका किस्त आई नू तो हम 100 गो मुर्गी औरी ले हम, काहे कि अब ठंडा के दिन आवता तो अंडा के भी डिमांड बढ़ जाला भैया। ऐसे और 100 गो ले हम अपन मुर्गी के व्यवसाय चालू करम। औरी जब 2 लाख रुपया मिली भैया नू तो हम पोल्ट्री
फार्म करम अपन आ अपन ओकरा में मशीन भी लगाइम आ अपन रोजगार आगे में है अपन बढ़ाइम। और जो भी सरकारी योजना चलत है भैया, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, जो कि पहले हमनी के माटी के घर में भैया रहत रही जा, बड़ी दिक्कत होत रहे, हमनी के पानी बरसात में पानी चुए लागत रहे, लेकिन अभी पूरा गांव में पूरा पाका के मकान हो गई बाटे। सब दीदी अपन अपन घर में बड़ी खुश रहे लोग। और शौचालय के अगर बात करल जाओ तो भैया बहुत ओगरी तो शर्म भी लागत रहे, हमनी के खेत बधार में शौचालय करे जात रही जा अपन सोच करे, लेकिन अभी पूरा गांव में पूरा हर घर में दीदी के शौचालय बनल बा, बाहर कोई दीदी ना लौकेली। आ नल जल आइल बा भैया, तब से तो दम शुद्ध पानी हमनी के पिए के मिलेला आ रोग दुख से भी हमनी के बहुत छुटकारा मिल गइल बा भैया, काहे कि शुद्ध पानी पिए के हमनी के मिलेला नु। यही से उजाला गैस योजना जो कनेक्शन जब से हमनी के पूरा मिलल बा गांव मोहल्ला जिला में, तब से हमनी के तो चूल्हा बुला गइल बनी जे भैया, ना तो बड़ी धुआं लागत रहे आंख में फूकत फूकत। तो हमनी के चूल्हा पर छोड़ देनी जा आ गैस पर अपन खाना बनावे नी जा, आ गैस पर खाना बना के अपन बहुत हमनी के खुश रहे नी जा। आ भैया है जौन स्वास्थ्य कार्ड बनल बटे, तो स्वास्थ्य कार्ड पर भैया 5 लाख तक ले दम हमनी के फ्री मुफ्त इलाज होता, दम 1 रुपया नहीं खे लागत भैया, दम 5 लाख तक ले हमनी के दम मुफ्त इलाज होता भैया। है 125 यूनिट जब से भैया बिजली के जब फ्री भइल बटे गांव में, तो पूरा पहले सांझ होते अंधारा हो जात रहे, लेकिन अभी तो दम रोशनी दम लौकेला, चकमकाला सांझ के नी हमनी के देखे नहीं जाता, अच्छा लगेला भैया। अब पहले लइकन के हमनी के कहम जे कि लाइट बंद कर दे लोग बेटा तनी जल्दी है, लेकिन अभी हमनी के लइका दम निफिकिर होके भैया दम पढ़ाई करेलन लोग, लाइट अपन जरा के दम खुशी से दम अच्छा से भी पढ़ेलन लोग भैया। और सबसे बड़का बात बा भैया कि जब हमनी के महिला दीदी के तो रोज योजना के लाभ मिलते बा, लेकिन महिला दीदी के बाल बच्चा के भी लाभ मिलता भैया। जैसे दीदी बड़ी दूर जात रही, दीदी के बाल बच्चा पढ़े, साइकिल भी मिलल बाटे, साइकिल पर अपन चढ़ के जाली लोग। आ पोशाक भी एक रंग के पहन के जब निकले लोग रोड पर नु तो बहुत अच्छा लगेला भैया, एक रंग के पोशाक सब दीदी पहन के जाली लोग। आ ओकरा से बड़का बात बा भैया कि जब हम पढ़त रही नु तो हमरो साइकिल मिल रहे आ पोशाक मिल रहे, हमू पहन के जात रही भैया, और हमरो साइकिल मिल गई रहे एगो, अपन साइकिल से जात रही। यही से पूरा आरा जिला के तरफ से भैया प्रधानमंत्री भैया के, नीतीश भैया के, पूरा दीदी पूरा महिला के तरफ से हम फेन से बहुत बहुत धन्यवाद देतनी आ बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। ऐसा ही हमने के सब दीदी। रीता दीदी आप तो बहुत सुपर फास्ट बोलती है जी भैया। और सारी योजनाओं के लाभ दे दिए आपने। जी भैया बहुत बढ़िया बोलती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से बातें बताई आपने। आपकी पढ़ाई कितनी हुई है रीता दीदी? भैया हम तो जीविका में आके पढ़ाई भी कोई नहीं है, मैट्रिक कोई नहीं है, इंटर कोई नहीं है, BA भी कोई नहीं है भैया। अभी एडमिशन MA में ले बानी अभी जीविका में आके भैया, ना तो पढ़ल ना रही हम। चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। रहुओ के सब दीदी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद भैया। धन्यवाद रीता देवी दीदी। अब मैं गया जिला की नूरजहां खातून दीदी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री भैया को मेरा प्रणाम, माननीय मुख्यमंत्री भैया को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नूरजहां खातून, झिकटिया गांव, झिकटिया प्रखंड बोधगया, गया जिला के मैं निवासी हूँ। मैं गुलाब जीविका स्वयं सहायता की अध्यक्ष हूँ। और जो सबसे पहले जो हमें सभी महिलाओं को जो 10,000 रुपया की राशि जो पहला किस्त जो मिलेगी रोजगार करने के लिए, ये सुन करके सभी महिलाएं बहुत खुश है और सभी के घर और मोहल्ले और गांव में ये हलचल मच रही है। सभी महिलाएं एक जगह बैठ करके चर्चा कर रही हैं कि अब हम लोग अपना मन चाहा रोजगार करेंगे। ये खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। और हमें भी जो पहला 10,000 रुपया के जो राशि जो मिलेगी, उससे मैं भी अपना सिलाई दुकान में एक बड़ा काउंटर बनाएंगे। उस काउंटर पे मैं अपना सामान रख करके बिक्री करूंगी। और पहले से भी मेरा सिलाई का दुकान हम चला रहे हैं। और हमारे पति पहले सिलाई का काम पहले बाहर करते थे, हम अपने पति को भी यहाँ बुला करके
और दोनों हस्बैंड वाइफ दुकान पे बैठ करके मैं अपनी रोजगार चलाती हूँ और 10 लोग को रोजगार भी दिए हुए हैं। और हमें आगे की सोच है कि अगर हमें 2 लाख की राशि अगर और मिलेगी तो उससे हम और भी बड़ा रोजगार करेंगे और अपना मशीन को भी बढ़ाएंगे और 10 लोग को और भी रोजगार देंगे। और एक और हमारे जो मुख्यमंत्री भैया बहुत ही बड़ा जो हम महिलाओं के लिए हमेशा जो कि याद करते रहते थे और आज भी लगातार हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात है कि जब हम लोग पहले लेलटेन और बत्ती से जब हम अपना घर में रसोईया में काम करते थे, आज तो जब से 125 यूनिट जो बिजली का बिल जो निःशुल्क हुआ तब से तो मेरा बिल आज तक आया ही नहीं है। ये भी जो पैसा जो बचता है हमें, हम बच्चों को ट्यूशन फीस में खर्चा करते हैं पढ़ाई में। और एक बहुत बड़ी बात है कि जो गरीब से गरीब महिलाओं अपने बिजली बिल भरने के वजह से जो कि कनेक्शन नहीं करवाती थी, आज तो 100% हमको लगता है कि गरीब से गरीब महिलाएं भी अपने घर के बिजली का कनेक्शन लिए हुई हैं और उनके घरों में लाइट बत्ती हमेशा रोशनी में रहती हैं। उनके भी बच्चे रात में बल्ब जला करके नीचे पढ़ाई भी करते हैं। और पहले भैया जब हम लोग जब समूह ही नहीं था तो हम लोग घर से निकलते नहीं थे और हम लोग को घर से जब निकलना जब शुरू किए जब समूह में तो बहुत घर से डांट डपट सपट बहुत होता था। कोई कोई के तो पति मारपीट भी करते थे और हम लोग डर से बाहर नहीं निकलते थे। मगर आज वो दिन है कि अगर कोई भी जेंट्स भैया हो या कोई भी हमारे दरवाजे पे अगर चले जाते हैं तो हमारे घर के पति हो या कोई भी परिवार हो, सबसे पहले हमको कहेंगे कि जाइए बाहर, कोई आपसे मिलने के लिए आया। अब जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे घर परिवार के लोग बहुत ही खुश होते हैं कि हमारी घर की महिला जो कि बाहर जा रही है। और बाहर इस रोजगारों में हमें काम करने में बहुत ही मन लगता है कि और भी हम रोजगार दे करके काफी लोगों को जो कि आगे शिक्षा दे, सिखा करके ट्रेनिंग दे करके सिखाएं, क्योंकि हमारे पति जो कि ऑलराउंडर मास्टर हैं, टेलर मास्टर। और भैया पहले तो हम लोग अपने पति को ही संपत्ति समझते थे, मगर आज हम लोग के पति हम लोग को लखपति समझते हैं कि हमारे घर की लखपति हैं। और भैया हम अपने पहले तो बहुत ही गरीबी से हम लोग बाहर उठे हैं, फूस के घर में रहते थे, मगर अब बड़ा खुश रहते हैं हम फूस के घर में रह करके, क्योंकि हम महल बना लिए हैं। और मैं अपने गया जिला के महिलाओं के तरफ से मैं अपने प्रधानमंत्री भैया को दिल से दुआएं देती हूँ, करती हूँ। और मैं अपने मुख्यमंत्री भैया को गया जिला के दीदियों की तरफ से मैं दिल से दुआ करती हूँ और मैं धन्यवाद करती हूँ। नूरजहां दीदी, आपने इतना बढ़िया तरीके से बताया, आप मेरा एक काम करोगी? जी हाँ। तो आप देखिए, इतना बढ़िया तरीके से चीज समझाती हैं आप। अगर आप सप्ताह में एक दिन अगर निकालें और अलग अलग इलाके में या अलग अलग गांवों में 50-100 दीदी को इकट्ठा करके उनको अगर ये समझाएगी तो उनके जीवन में भी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि आप सारी बातें एकदम से अपने अनुभव से बोल रही है, दिल से बोल रही है, घर की बात भी बता रही है। तो मैं समझता हूं कि ये हमारी माताएं बहनें सुनेगी तो उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत धन्यवाद। बिल्कुल हम समझाएंगे भैया। धन्यवाद दीदी। अब मैं अंत में पूर्णिया जिला की पुतुल देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना अनुभव साझा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम पुतुल देवी है, मैं भवानीपुर की रहने वाली हूँ, मुस्कान समूह की मैं सचिव हूँ। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो 10-10 हजार की राशि दी जा रही है। ये मैं पहले से उसमें लड्डू बतासे की दुकान करती थी, अब मैं टिकड़ी, बालूशाही, जलेबी और बर्फी भी बनाऊंगी। पुनः मेहनत करके मैं वो 2 लाख रुपए की राशि भी प्राप्त करूंगी।
जिससे मैं अपनी दुकान को बड़ा करूंगी और स्टाफ को भी बढ़ाऊंगी। साथ ही जो आपने जीविका बैंक शुरू की, उससे मैं कम दर ब्याज पर लोन लेकर के मैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वदेशी के नारे से देश को भी मजबूत करूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरी सासू माँ की पेंशन 400 रुपए से 1100 रुपए कर दी गई है और 125 यूनिट बिजली भी फ्री मिलती है, जिससे मैं बचत करूंगी और अपने बच्चे को आगे पढ़ाऊंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके पूरे पूर्णिया जिले की वासियों की तरफ से मैं आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ऐसी योजना लाई जो हमारे घर को खुशियों से भर दिया। आपको मैं तहे दिल से नमन करती हूँ कि धन्यवाद। पुतुल दीदी, आप खुद व्यवसाय में गई हैं, तो आपको शुरुआत में कुछ कठिनाइयां आई होगी। परिवार से इस प्रकार से दुकान पे बैठना, सब मोहल्ले वाले मना करते होंगे, गांव वाले मना करते होंगे। जी, मेरा रोजगार देख करके सब कोई हंसता था, लेकिन हम अपना ये नहीं छोड़े सर। मैं अपने हिम्मत से मैं लड्डू और बतासा से बना करके मैं पहले छोटा रोजगार की। जब मैं जीविका से जुड़ी तो उससे मैंने लोन ले करके, सर मेरे पास घर नहीं था, लेकिन मैं उसी से अपने घर को भी बनाई और अपना बच्चा को पढ़ा रही हूँ। आज मेरा बच्चा सर कटिहार में बीटेक कर रहे हैं, अपना दम पर निकाले हैं सरकारी। अच्छा पुतुल देवी जी, आपने जलेबी की बात बोली। आपको मालूम है ना, बीच में हमारे देश में जलेबी पर बहुत राजनीति चलती थी। जी जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद दीदी। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अंतर्गत 75 लाख महिला लाभुकों को 10,000 प्रति लाभुक की दर से 7,500 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने संबोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आप सबको प्रणाम। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं यहां स्क्रीन पर देख रहा था, लाखों महिलाएं बहनें दिख रही है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबके आशीर्वाद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक, जैसा मुझे बताया गया, 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। साथियों, जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो मैं बैठे बैठे दो बातों पर सोच रहा था। पहला तो ये कि आज वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है,
तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं, समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। दूसरी बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि अगर हमने 11 साल पहले जब आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा के लिए बिठाया, तो 11 साल पहले जनधन योजना का संकल्प अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजाब मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे, 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होता। साथियों, एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो बन पड़ता है वो करता है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी इसी का उदाहरण है। माताओं बहनों, मुझे जब इस योजना के बारे में बताया गया था, तो इसके विजन को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। हर परिवार की एक महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और शुरुआत में 10,000 रुपये देने के बाद अगर वो महिला इन 10,000 रुपयों का सही उपयोग करती हैं, कोई न कोई रोजगार पैदा करती हैं, खुद अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए कोई काम शुरू करती हैं, और अगर वो अच्छा लगेगा और अच्छा चलने पर 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता और दी जा सकती है। सोचिए, ये आपके लिए कितना बड़ा काम हुआ है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसको सीड मनी कहते हैं। इस योजना की मदद से बिहार की मेरी बहनें किराना, बर्तन, कॉस्मेटिक, खिलौने, स्टेशनरी जैसी अनेक प्रकार की छोटी दुकानें खोल सकती है, अपना कारोबार कर सकती है। वो गौ पालन कर सकती हैं, मुर्गी पालन कर सकती है, मछली पालन कर सकती है, बकरी पालन कर सकती है। ऐसे अनेक व्यवसायों में वो आगे बढ़ सकती है। और इन सब कामों के लिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। अब आपको लगेगा पैसे तो मिल गए, लेकिन कुछ आप करेंगे कैसे? तो मैं आपको भरोसा देता हूं, सिर्फ पैसे दिए इतना नहीं,
आपको इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कैसे काम किया जाए। बिहार में तो पहले से जीविका सेल्फ हेल्प ग्रुप की इतनी बेहतरीन व्यवस्था मौजूद है, लगभग 11 लाख स्वयं सहायता समूह यहां काम कर रहे हैं। यानी एक जमी जमाई व्यवस्था पहले से तैयार है। इस महीने की शुरुआत में ही मुझे जीविका निधि साख सहकारी संघ शुरू करने का अवसर मिला था। अब इस व्यवस्था की ताकत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के साथ जुड़ जाएगी। यानी अपनी शुरुआत के साथ ही ये योजना पूरे बिहार में, बिहार के हर कोने में और एक एक परिवार तक प्रभावी होने वाली है। साथियों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना ने केंद्र सरकार के लखपति दीदी अभियान को भी नई मजबूती दी है। केंद्र सरकार ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। 2 करोड़ से अधिक बहनें अब तक लखपति दीदी बन चुकी है। और मैं गांव की महिलाओं की बात कर रहा हूं। उनकी मेहनत से गांव बदले हैं, समाज बदला है और परिवार का रुतबा भी बदला है। बिहार में भी लाखों की संख्या में महिलाएं लखपति दीदियां बनी है। और जिस तरीके से बिहार की डबल इंजन की सरकार इस योजना को आगे बढ़ा रही है, मेरा पक्का विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं जब देश में सबसे ज्यादा लखपति दीदी अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं होगी तो आज तो मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा लखपति दीदी ये मेरे बिहार में ही होगी। माताओं बहनों, केंद्र सरकार की मुद्रा योजना, ड्रोन दीदी अभियान, बीमा सखी अभियान, बैंक दीदी अभियान, ये भी आपके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ा रही है। हमारा लक्ष्य है कि एक ही लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं। आपके सपने पूरे हो, आपके परिवार के जो सपने हैं, आपके मन में आपके बच्चों का जो उज्जवल भविष्य है, उनको पूरा करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। साथियों, आज केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से भी बहनों बेटियों के लिए नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। आज हमारी बेटियां बड़ी संख्या में फौज और पुलिस में आ रही हैं। हर महिला को गर्व होगा, आज हमारी बेटियां लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं। लेकिन साथियों, हमें वो दिन भी नहीं भूलने हैं जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी, लालटेन का राज था। उस दौरान अराजकता और भ्रष्टाचार की सबसे ज्यादा मार मेरे बिहार की माताओं बहनों को, यहां की महिलाओं को ने ही झेली है। वो दिन
जब बिहार की बड़ी बड़ी सड़कें टूटी फूटी होती थी, पुल पुलिया का नाम नहीं था, तब उससे सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती थी? जब ऐसी कठिनाइयां होती है ना, तो हम सब जानते हैं इन सारी कठिनाइयों की सबसे पहली तकलीफ हमारी महिलाओं को उठानी पड़ती है, हमारी माताओं बहनों को उठानी पड़ती है। और आप तो जानते ही है, बाढ़ में तो परेशानी कितनी बढ़ जाती थी। गर्भवती महिलाएं समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी। गंभीर स्थिति होने पर उन्हें सही इलाज नहीं मिल पाता था। इन कठिन परिस्थितियों से आपको हमारी सरकार ने बाहर निकालने के लिए दिन रात काम किया है। हम चाहते हैं कि इन मुसीबतों से आप बाहर निकले, और बहुत एक मात्रा में हम आज उसको कर पाए हैं। डबल इंजन की सरकार आने के बाद आप तो देखते हैं बिहार में सड़कें बनने लगी। हम आज भी बिहार में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। इससे बिहार की महिलाओं को बहुत सुविधा होनी शुरू हुई है। माता बहनों, इन दिनों बिहार में एक प्रदर्शनी लग रही है, और जो 30 साल से छोटी उम्र की माताएं बहनें हैं ना, मैं उनसे जरूर कहूंगा कि ये प्रदर्शनी आप जरूर देखें। मुझे जो बताया गया है कि इस प्रदर्शनी में पुराने अखबारों की सुर्खियां दिखाई जा रही है। हम जब उन्हें पढ़ते हैं, और 30 साल के छोटी उम्र के लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि कितने बुरे हालत हैं, और बूढ़े लोग, बुजुर्ग लोग भी पढ़ेंगे तो उनको भी लगेगा, उनको याद आता है कि आरजेडी के राज में बिहार में किस तरह का खौफ था। कोई घर सुरक्षित नहीं था। नक्सली हिंसा का आतंक बेलगाम था, और इसका दर्द भी सबसे ज्यादा महिलाओं को सहना पड़ता था। गरीब से लेकर डॉक्टर और आईएएस परिवार तक आरजेडी नेताओं के अत्याचार से कोई नहीं बचा था। साथियों, आज जब नीतीश जी के नेतृत्व में कानून का राज लौटा है, तो सबसे ज्यादा राहत मेरी माताओं, बहनों, बेटियों ने, महिलाओं ने महसूस की है। आज बिहार की बेटियां बेखौफ होकर घर से निकलती हैं। अभी मैं 4 बहनों को सुन रहा था, जिस प्रकार से बहन रंजीता जी ने, बहन रीता जी ने, नूरजहान बानू ने और हमारी पुतुल देवी जी ने जिस प्रकार से आत्मविश्वास से बातें बताई, ये नीतीश जी की सरकार के पहले तो संभव ही नहीं था। उन्हें देर रात में भी कहीं काम करने की सहूलियत संभव ही नहीं थी। मैं जब भी बिहार आता हूं तो महिला पुलिसकर्मियों की इतनी बड़ी संख्या में तैनाती देकर मन को बहुत संतोष होता है। इसलिए आज हम सबको मिलकर ये प्रण भी करना है कि बिहार को फिर कभी, ये मेरे शब्द लिख के रखिए माताएं बहनें, अब बिहार को फिर कभी उस अंधेरे में नहीं जाने देंगे। अपने बच्चों को बर्बाद होने से बचाने का यही रास्ता है। माताओं बहनों, जब कोई सरकार महिलाओं को केंद्र में रखकर कोई नीति बनाती है,
तो उसका फायदा समाज के हर हिस्से को मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है। उदाहरण के लिए उज्ज्वला योजना से कितना बड़ा बदलाव आया है, ये आज पूरी दुनिया देख रही है। एक समय था जब गांव में गैस का कनेक्शन बहुत बड़ा सपना होता था, शहरों में भी यही हाल होता था। मेरी गरीब माताएं, बहनें, बेटियां रसोई में खांस खांस कर अपना जीवन गुजार देती थी। फेफड़ों की बीमारी आम थी, आंखों की रोशनी तक चली जाती थी। और कुछ विद्वान लोग तो कहते हैं कि चूल्हे के धुएं में जो माताएं बहनें रहती है ना लंबे समय तक, तो एक दिन में वो 400 सिगरेट जितना धुआं उनके शरीर में ले जाती है। अब बताइए, कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा? इन सबको बचाने के लिए हम उज्ज्वला योजना लेकर आए, गैस के सिलेंडर घर घर पहुंचाए। बिहार में हमारी बहनों का जीवन जलावन ढोने में ही बीत जाता था, और उस पर भी मुश्किलें कम थोड़ी थी। बरसात आए तो गीली लकड़ी नहीं जलती थी, बाढ़ आए तो जलावन ही डूब जाती थी। कितनी बार घर के बच्चे भूखे सो जाते थे या फिर भूजा खाकर रात काटते थे। साथियों, ये दर्द किसी किताब में नहीं लिखा, ये दर्द बिहार की हमारी बहनों ने जिया है। इस मुसीबत से मेरी एक एक बहन गुजरी है। लेकिन जब एनडीए सरकार ने बहनों को केंद्र में रखकर सोचना शुरू किया, योजनाएं बनानी शुरू की, तो तस्वीर भी बदलनी शुरू हो गई। एक साथ करोड़ों घरों में गैस कनेक्शन पहुंचा। आज करोड़ों बहनें चैन से चूल्हे पर खाना बना रही हैं। उन्हें धुएं से मुक्ति मिली है, फेफड़ों और आंखों की बीमारी से राहत मिली है। अब घर में बच्चों को हर दिन गर्म खाना मिलना शुरू हुआ है। उज्ज्वला के गैस कनेक्शन ने बिहार की रसोई को ही नहीं, महिलाओं की जिंदगी को भी उज्जवल बना दिया है। माताओं बहनों, आपकी हर परेशानी को दूर करना ये हमारा दायित्व है। हमने कोरोना के कठिन समय में मुफ्त अनाज की योजना शुरू की थी, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य था, कोई बच्चा रात को भूखा नहीं सोना चाहिए। लेकिन इस योजना ने आपकी इतनी मदद की कि हमने इसे जारी रखने का फैसला किया। आज भी पीएम गरीब कल्याण योजना चल रही है, और इस योजना की वजह से बिहार के 8.5 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है। इस योजना ने आपकी कितनी बड़ी चिंता कम की है। मैं एक और उदाहरण देता हूं। बिहार के एक बड़े क्षेत्र में उसना चावल पसंद किया जाता है, लेकिन पहले हमारी माताओं बहनों को सरकारी राशन में अरवा चावल दिया जाता था। मजबूरी में माताएं बहनें बाजार में वही अरवा चावल देकर उसके बदले उसना चावल लेती थी। लेकिन बेईमानी देखिए, मुश्किल ये थी कि 20 किलो अरवा चावल के बदले सिर्फ 10 किलो उसना चावल मिला करता था।
हमने इस विषय पर भी गंभीरता से विचार किया। अब सरकार ने राशन में उसना चावल भी देना शुरू कर दिया है। मेरी माताओं बहनों, हमारे यहां महिलाओं के नाम पर संपत्ति होने की परंपरा भी नहीं रही है। घर हो तो पुरुष के नाम पर, दुकान हो पुरुष के नाम पर, जमीन हो दुकान के नाम, पुरुष के नाम पर, गाड़ी हो पुरुष के नाम पर, स्कूटर हो पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुषों के ही नाम होता था। लेकिन जब मैंने पीएम आवास योजना शुरू की तो उसमें यह नियम बनाया कि पीएम आवास के घरों की मालकिन मेरी माताएं, बहनें, बेटियां भी होगी। आज बिहार में 50 लाख से ज्यादा पीएम आवास बने हैं। उसमें से ज्यादातर में महिलाओं का भी नाम है। आप अपने घर की असली मालकिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जब किसी बहन का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। एक समय था जब महिलाएं बीमारी सहती रहती थी, वो परिवार में बताती ही नहीं थी। कितनी ही मुसीबत हो, कितना ही बुखार हो, कितना ही पेट में दर्द होता हो, वो काम करती रहती थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके इलाज में घर के पैसे खर्च हो जाए, बच्चों पर, परिवार पर बोझ आ जाए। इसलिए माताएं बहनें सहन करती थी। आपकी इस चिंता का समाधान आपके बेटे ने किया, आयुष्मान भारत योजना से किया। आज बिहार की लाखों महिलाओं को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। गर्भवती महिलाओं के लिए जो मातृ वंदना योजना चल रही है, उसमें भी माताओं के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, ताकि उस समय 9 महीने के उस कालखंड में वो अच्छा पोषण ले सके, ताकि पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो और प्रसूता में कोई संकट ना आ जाए, मां या बच्ची की जिंदगी बच जाए। मेरी माताओं बहनों, आपका स्वास्थ्य ये हमारी प्राथमिकता है। हमने महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच के लिए 17 सितंबर से ही, विश्वकर्मा जयंती से ही एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इस अभियान के 4.25 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर गांव-गांव और कस्बों में लगाए जा रहे हैं। खून की कमी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की जांच की जा रही है। इस अभियान से जुड़कर अब तक 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं अपनी मुफ्त जांच करवा चुकी है। मैं आज बिहार की सभी महिलाओं से आग्रह करूंगा कि इन कैंपों में जरूर जाएं, अपनी जांच जरूर कराएं। कुछ लोगों को भ्रम होता है जांच करानी नहीं चाहिए। बीमारी का पता चलने से फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है, इसलिए जांच करवानी चाहिए। साथियों, इस समय त्योहारों का मौसम है, नवरात्र चल रहे हैं, दिवाली आने वाली है और छठ पूजा भी बहुत दूर नहीं है। घर चलाने के लिए पैसा कैसे खर्च हो, कैसे बचाया जाए, इस पर हमारी बहनें दिन रात सोचती रहती है। आपकी इसी चिंता को कम करने के लिए एनडीए की सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। 22 सितंबर से नवरात्रि के पहले दिन से ही पूरे देश में
जीएसटी की दरें घटा दी गई हैं। अब रोज इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे दंत मंजन, साबुन, शैम्पू, घी और खाने पीने की चीजें, ये सारे सामान पहले से सस्ते मिलेंगे। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्टेशनरी, त्योहारों में पहनने के लिए कपड़े और जूते, इनकी कीमत भी कम हो गई है। घर और रसोई का बजट चलाने वाली महिलाओं के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। बहनों के बोझ को हल्का करना, उनके चेहरे पर त्योहार की खुशी बढ़ाना, डबल इंजन की सरकार इसे अपना दायित्व समझती है। साथियों, बिहार की महिलाओं को जब भी अवसर मिला है, उन्होंने अपनी हिम्मत और संकल्प से बड़े बड़े बदलाव किए हैं। आपने साबित किया है कि जब महिला आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। मैं एक बार फिर बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।